लास्ट वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया जिसमें लॉस वाला हमने समझाया, ठीक है। आज का जो होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18। होमवर्क लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18। और जिनने 13, 14 नहीं करे वो 13, 14 भी कंप्लीट करना है। पेज नंबर 2.86 पे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना। अच्छा, इनमें अगर वो वाला टॉपिक आता है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, अगर नहीं समझ में आता है तो वो छोड़ देना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना। अभी यहाँ पे करो क्वेश्चन नंबर 15। तुम्हारे होमवर्क का एक क्वेश्चन यही करवा देते हैं, करो जल्दी से, अभी 10 मिनट है हमारे पास। जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 15, यही ट्राई करो सब जने फटाफट। क्या दिया है क्वेश्चन में? X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn. ठीक है, Y ने बेटा सैलरी ली है 60,000 की, उसने विड्रॉ नहीं करा है, मतलब कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है Y की अलग से। Profit for the year ended 31st March 2022 before interest on capital but after charging Y salary was rupees 2,40,000। आपने क्या करा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस नहीं करा है, बट आपने क्या कर दिया, वाई की सैलरी माइनस कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाई का जो सैलरी होता है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अरे हाँ या ना, है ना, वाई की जो सैलरी हमारी वो एप्रोप्रिएशन है, उसको माइनस नहीं करना चाहिए था, इन्हें माइनस कर दिया, तो हम प्लस करके एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे। फिर दे रखा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, और फिर उसमें से बेटा मैनेजर्स को कमीशन देना है, दैट इज 5% का। और हमें क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो करो इसको मेरे साथ साथ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। डेट नहीं दे रखी थी और ईयर नहीं दिया होता तो ईयर मत लिखा करो। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। किसी को भी राइटिंग में कुछ नहीं समझ में आया तो बोल दिया करो। चलो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000। दिस इज नॉट माय एक्चुअल प्रॉफिट। ये एक्चुअल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया है, सैलरी माइनस कर दिया है। और जो गलत है, करते हैं कि हम लोग सैलरी माइनस कहाँ लिखते हैं, हम लोग सैलरी को, पार्टनर की सैलरी को हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, पार्टनर की सैलरी को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इनने क्या करा, नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया, जो गलत है, तो हमें उसको ऐड करना होगा। तो किसकी सैलरी थी, वो वाई है ना, हाँ वाई की सैलरी है, दैट इज 60,000। ऐड कर दो उसको, वाई की सैलरी को ऐड कर दो 60,000, तो तुम्हें एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज 3 लाख रुपीज। ये जो 3 लाख रुपीज आया बेटा, ये एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा। ऐड क्यों करा, समझ में आया? यस, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वालों जल्दी से बताओ यस और नो। ऑनलाइन वालों डन का मैसेज, अदिति, समीर, सृष्टि, निकिता क्लियर है? इधर बाकी जने क्लियर है, करे आगे। चलो 3 लाख रुपए बेटा हमारा आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग मैनेजर्स कमीशन, है ना, ऐसे ही करते हैं। इसमें से क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो पार्टनर को कमीशन मिलता है तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है,
बट मैनेजर को कमीशन दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हम पीएनएल में पीएनएल अकाउंट में लेके जाते हैं। माइनस मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालेंगे, तो 3 लाख का कितना परसेंट है, 5%। 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 15,000 हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। चलो फाइनल आंसर बताओगे बाहर कितना आएगा, 2,85,000। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बाहर। क्लियर, एनी डाउट, आगे बढ़े। अरे यहां तक क्लियर है, जल्दी बोलो यस और नो। अगर हम सैलरी को ऐड नहीं करते तो कुछ बच्चे यहाँ पे मैनेजर का कमीशन कितने पे निकाल के आते हैं बेटा, 2,40,000 पे। यही चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स पे गलतियां होती हैं। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और उसके हिसाब से आंसर करना है। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमारे पॉइंट्स लिखते जाते हैं। सबसे पहले सैलरी, सैलरी किसको मिल रही है, वाई को, कितनी, 60,000। फिर उसके बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है यहाँ पे कितना, 5% ना पर एनम। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का बताओ कितना कितना है, 40,000 और 30,000, ये हो जाएगा तुम्हारा 70,000। चलो और कुछ कमीशन दिया था क्या, नहीं वो मैनेजर का दिया हुआ है, पार्टनर का दिया है कि कोई कमीशन नहीं दिया है। चलो फाइनली हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे आंसर बताओ, टोटल आ जाएगा 2,85,000। फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा, टू प्रॉफिट 2,85,000 में से माइनस करना है 6 और 6 12 और 1 13, 1,30,000 माइनस करना है, कितना बचेगा, 1,55,000 ये बच्चे को है ना, 1,55,000 हमारे पास बच रहा है। इसको एक्स और वाई में बांटना है, रेशियो दे रखा है क्या, कितना, 3:2 का रेशियो दे रखा है, बांट दो एक्स और वाई में, कितना आ जाएगा, कैसे निकालोगे, पहले 1,55,000 को 5 से डिवाइड करोगे, 1,55,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है, 31,000 है ना। अब 31,000 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 93,000, और 31,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 62,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो कंप्लीट करो इसको। होमवर्क के क्वेश्चन बताओ क्या क्या दिए, 16, 17 और 18, 15 हमने यही कर लिया है ना। चलो तो अभी के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग यही एंड कर रहा हूँ।